अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की वीडियो हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बहुत सारी इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके लिए इंक्लूड की है। जब से मैंने मंथली एक्सपेंसेस एज अ फैमिली ऑफ 4 पोस्ट किया था ना, उसके बाद से मुझे इतने स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए, इतने कपल्स के मैसेजेस आए कि भाई हम सेप्टेम्बर इनटेक में आ रहे हैं, हम अक्टूबर के इनटेक में आ रहे हैं, हम जनवरी के इनटेक में आ रहे हैं। आप हमारे लिए भी एक वीडियो बनाए, हमें भी पता चले कि भाई हमें मंथली कितने एक्सपेंसेस करने हैं, क्या बेसिक एक्सपेंसेस हमारे हो सकते हैं, कितना पैसा हमारे हाथ में होना चाहिए। सो आपने आज की वीडियो फुल देखनी है और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना है। मुझे जरूर बताना है कि कैसा लगा आपको आज की वीडियो का कंटेंट। और जनाब, अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। आई शैल बी रियली रियली ग्रेटफुल टू यू। अच्छा जी, यूके में सबसे बड़ा जो सैलरी का चंक जाता है ना, ये सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है एज अ स्टूडेंट, एज अ कपल या एज अ इवन फैमिली, वो होता है आपका रेंट का एक्सपेंस। सबसे बड़ा जो आपका सैलरी का चंक है वो यही हिस्सा कंज्यूम कर जाता है। अच्छा, स्टूडेंट के लिए ना दो तरह के ऑप्शंस होते हैं जब आप रेंट की बात करते हैं। एक होता है स्टूडेंट अकोमोडेशन, दूसरा आता है प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी में आपके प्रॉपर्टी का रेंट होता है, देन आपको पे करना उसके साथ बिल्स। आप जब स्टूडेंट अकोमोडेशन की बात करते हैं, उसके अंदर स्टूडेंट अकोमोडेशन में ज़्यादातर बिल्स इंक्लूडेड होते हैं। सो जनाब, आज तक मुझे ना ईमेल एड्रेस पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, इवन द कमेंट सेक्शन एक ही प्रॉब्लम से भरा होता है कि कोई अकोमोडेशन बता दें, कहाँ आए। जब स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट हम यूके आ रहे हैं तो कहाँ जाएं, कहाँ पे बुकिंग करवाएं, किस पे ट्रस्ट करें, किसके हाथ अपना डिपॉजिट दें। सो द सोल्यूशन इज हियर। सोल्यूशन इज amberstudent.com. दिस इज वन ऑफ द ट्रस्टेबल वेबसाइट इन द यूके। दे आर वर्किंग हियर फ्रॉम पास्ट मैनी ईयर्स। मतलब यूके के अलावा भी ये ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूरोप में, यूएसए में काम कर रहे हैं और सालों से काम कर रहे हैं। मैं आपको इनकी वेबसाइट भी दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि इनकी वेबसाइट पे कैसे कैसे अकोमोडेशन अवेलेबल है। अच्छा जी, दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ amberstudent.com. आपने बस करना ये है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। जितनी भी नियर बाय अकोमोडेशन अवेलेबल होगी वो आपके पास सर्चिंग में आ जाएंगी। और आप देख सकते हैं इनकी ट्रस्ट पैलेट की रेटिंग 4.8 है, विच इज़ सो गुड। अच्छा, मैंने 2-3 ना रैंडम अकोमोडेशन निकाल के देखी थी कि उनके रेंट्स क्या क्या हैं। लाइक बर्मिंघम में आप देख सकते हैं 139 पर वीक में आपको ईजिली अकोमोडेशन अवेलेबल है। साथ ही इन्होंने अपनी पिक्चर्स भी दी हुई है उस रूम की और उसकी वीडियो भी दी हुई है। अगर वीडियो नहीं है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इनको, ये आपको प्रोवाइड कर देंगे उस रूम की वीडियो। आप दुनिया के किसी भी हिस्से से बैठ के ये अकोमोडेशन बुक करा सकते हैं। जस्ट सपोज आपने अकोमोडेशन बुक करा दिया और आपका वीज़ा नहीं आया तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ये आपको फ्री कंसलेशन देते हैं, कोई हिडन चार्जेस नहीं लेते। नॉर्मली ये होता है जब आप जाते हैं ना एजेंसीज के बाद बुकिंग कराने के लिए, तो उनके हिडन चार्जेस होते हैं जिसे वो सर्विस चार्जेस का नाम दे रहे होते हैं। लेकिन एम्बर स्टूडेंट आपसे बस वही चार्ज करता है जो आपका रेंट है। एज यू ऑल नो, यूकेएस डेडलाइन इज़ वेरी नियर। मतलब अगर आप अपनी अकोमोडेशन बुक कराना चाहते हैं अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के करीब करीब, तो आपको चाहिए कि आप एम्बेस स्टूडेंट को ज़रूर कांटेक्ट करें। आप उनके अकोमोडेशन चेक करें, जितने आपके सवालात हैं आप उनसे वो सवालात पूछ सकते हैं। आई पर्सनली बिलीव इससे पहले कि यूकेएस का रिजल्ट आउट हो, आपको अपनी अकोमोडेशन बुक करानी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये सोचें अच्छा अभी हम नहीं बुक कराते, हम यूके आ जाएंगे तो हम बुक करा लेंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप यूके अगर लैंड करते हैं तो एट द लास्ट मोमेंट आपको जो अकोमोडेशन मिलेगी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगी और आपको आपकी यूनिवर्सिटी से कोई 10-20 माइल दूर जाके मिलने वाली है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे लिखा है ना ये 150 पाउंड पर वीक का रेंट, इसके अंदर सारे बिल्स इंक्लूडेड हैं। आपके वाईफाई का, आपके गैस का, आपके इलेक्ट्रिसिटी का, आपके वाटर का, सब बिल्स इंक्लूडेड हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए ना मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी ऐड कर दूंगी। अगर आप उस लिंक को यूज़ करते हुए बुकिंग कराते हैं तो आपको कुछ सेविंग भी हो जाएगी। बुकिंग का प्रोसेस बहुत आसान है। आपने सिर्फ करना ये है कि इनकी वेबसाइट पे जाना है, जो प्रॉपर्टी भी अच्छी लगती है वहाँ पे एक इंक्वायरी नाउ का फॉर्म आएगा, आपने उसको फिल करना है और एम्बर की टीम आपसे खुद कांटेक्ट करेगी। एज अ स्टूडेंट अगर आपके रेंट की बात की जाए तो आपको इट विल कॉस्ट अराउंड रफली 500 to 600 पाउंड, बट इट डिपेंड्स ऑन सो मैनी फैक्टर्स। लाइक डिपेंड करता है कि आपकी अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी से कितनी दूर है। जितनी यूनिवर्सिटी से दूर होगी उतना रेंट कम होता है, जितनी यूनिवर्सिटी के करीब होगी उतना रेंट ज़्यादा होता है। बट आपको मिनिमम इतना तो पड़ेगा, मैक्सिमम इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लाइक आई सेड बिफोर, डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर। अच्छा, इफ़ दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम इन यूके तो मैं आपको कभी नहीं कहूँगी कि यार एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आप यहाँ पे आएँ, रूम की ख्वारी करें, पहले एक रूम ढूंढें, फिर आप उसका रेंट दें, फिर उसके सारे अलग से बिल भी पे ऑफ करें। दिस इज़ जस्ट टू मच फॉर अ स्टूडेंट। बेहतर होता है कि सब कुछ एक साथ आपको मिल जाए, आपने बस एक लमसम अमाउंट पे करनी है, सारे बिल्स भी आपके पे हो जाने हैं और आपका रेंट भी पे हो जाना है। क्योंकि अगर आप सेपरेटली भी एक रूम लेते हैं ना, आजकल एक रूम ना, मतलब यूनिवर्सिटी के करीब की बात नहीं करी, यूनिवर्सिटी के करीब जितनी भी अकोमोडेशन है स्टूडेंट्स की, प्राइवेट भी, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप दूर दूर की बात करते हैं तो भी इट विल कॉस्ट यू 300 to 400 और मे बी 450 पाउंड पर रूम, एक्सक्लूडिंग ऑल द बिल्स। अगर हम बात करें कपल्स के रेंट की, तो टू बी ऑनेस्ट लोग कपल्स को शेयरिंग में रूम ज़्यादातर नहीं देते। उसकी सबसे बड़ी वजह होती है दे एक्चुअली बिलीव कि भाई कपल्स के साथ जो डिपेंडेंट है वो फुल टाइम काम कर रहा है, तो शेयरिंग रूम उनके लिए होना चाहिए जो स्टूडेंट्स हैं। कपल के साथ डिपेंडेंट बंदा आ रहा है, जब अफोर्ड कर सकता है पे करना, देन व्हाई वुड ही पे फॉर अ शेयरिंग।
बट आजकल जो रेंट चल रहा है शेयरिंग का मैक्सिमम वो चल रहा है 600 to 650। और अगर आप अपनी सेपरेट अकोमोडेशन लेते हैं लाइक स्टूडियो अपार्टमेंट लेते हैं तो समवेयर इन बिटवीन 800 to 1000 पाउंड। डिपेंड करता है कि किस एरिया में है, किस लोकेशन पे वो घर। जितने भी सिटी सेंटर के करीब हैं स्टूडियो अपार्टमेंट्स वो ज़्यादातर 1000 के आसपास हैं। जो सिटी सेंटर से दूर है वो 800 के, जो बहुत दूर है शायद वो आपको 750 और 700 पे मिल जाए, लेकिन फिर वो दूर होते हैं सिटी सेंटर से ऑलमोस्ट 25 से 30 माइल्स। मतलब फिर आपको ना ट्रांसपोर्टेशन इतनी पड़ जाती है। और जब आप न्यू आते हैं ना किसी भी कंट्री में तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपकी अकोमोडेशन सिटी सेंटर के इर्द गिर्द, आपकी यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द हो, क्योंकि ज़्यादातर जॉब्स सिटी सेंटर के पास पास होती हैं। ज़्यादातर जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो सिटी सेंटर के पास पास ही होती हैं। अच्छा जी, एज ए स्टूडेंट जो नेक्स्ट कॉस्ट आपको आती है वो होती है ट्रैवल कॉस्ट। ट्रैवल कॉस्ट अगर आप यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा दूर हैं तो भी आपको बस यूज़ करना पड़ती है। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो भी आपको बस यूज़ करना पड़ती है। एज ए स्टूडेंट बहुत इम्पॉसिबल होता है, बहुत रेयर होता है कि आप आए फर्स्ट महीने आप कार बाई कर लें। तो हम बात करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। यहाँ पर एज ए स्टूडेंट सबसे कॉमन ट्रांसपोर्टेशन बच्चे यूज़ करते हैं वो यहाँ यूज़ करते हैं बस को। और बस में डिफरेंट कार्ड्स अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट डील्स अवेलेबल होती हैं जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे स्टूडेंट कार्ड बनवाते हैं। अपना स्टूडेंट कार्ड बनवाने से आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको पूरे महीने के लिए परेशानी से बच जाते हैं। ये नहीं होता कि हर दफ़ा आपने टैप करना, आपने पे करना है। स्टूडेंट कार्ड विल कॉस्ट यू अराउंड 45 to 50 पाउंड, डिपेंड्स ऑन योर काउंसिल। अगर आप ट्रेन यूज़ करते हैं या आप यूज़ करते हैं मेट्रो तो भी आपको डिस्काउंटेड कार्ड्स मिलते हैं स्टूडेंट्स के। आप वो अपनी जाके सिटी में, जिस भी सिटी में आप आ रहे हैं, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि आपको एज ए स्टूडेंट कितना डिस्काउंट मिलने वाला है। अच्छा जी, हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस फॉर अ कपल में से एक डिपेंडेंट है, दूसरा जॉब करता होगा फुल टाइम। जो डिपेंडेंट होता है ज़्यादातर शुरू में आप नए नए आते हैं तो आपकी कोई इतनी खास ट्रैवलिंग होती नहीं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अब आप जानते ही नहीं था शहर को, ज़्यादा आप सिटी सेंटर चले जाते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो भी आपको टाइम लगता है ढूंढने में। हम बात करते हैं कि अगर डिपेंडेंट आपका ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहा है तो मेरा हमेशा मशवरा यही रहता है कि आप टैप करके यूज़ करें कार्ड को। 2 पाउंड पर जर्नी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। उससे ये होता है कि जब आप जा रहे हैं तो ही आपको पैसे देने। अगर आप मंथली कार्ड बनवा लेते हैं जैसे सपोज 70-60 पाउंड का, तो आपके लिए इतना खास यूज़ में नहीं आता क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग होती नहीं है शुरू में आपकी। अब हम बात करते हैं उस इंसान की जो जॉब कर रहा होता है, तो जॉब करने वाला बंदा उसी सिटी में आता है जिस सिटी में उसको जॉब लगी होती है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप लंदन में आप काम कर रहे हैं तो प्लेमथ में जाके जॉब कर रहे होंगे। लोग इतने दूर दूर जाके जॉब नहीं कर रहे होते, ना इतनी दूर जाकर ट्रैवल कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में। तो अब वो भी ज़्यादा बस ही यूज़ करते हैं। तो उनका जो कार्ड बनता है मंथली वो आई थिंक 65 to 70 पाउंड का पर मंथ बनता है, डिपेंड्स ऑन योर काउंसिल अगेन। बट एज अ कपल इन एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो रख सकते हैं ना आप ट्रांसपोर्टेशन के, वो आप रख सकते हैं 100 पाउंड to 110 पाउंड। बट बिकॉज समटाइम आप उबर भी यूज़ करते हैं जब आप ग्रोसरी करने जा रहे होते हैं, कभी एज अ कपल आप कभी आउटिंग पे जा रहे हैं, और स्पेशली जब बारिश हो रही होती है तो ज़्यादातर लोग फिर उबर यूज़ कर रहे होते हैं। सो 110 to 110 इज़ अ फेयर अमाउंट। ज़्यादा तो इससे और भी ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड्स कि आप कितना ज़्यादा उबर यूज़ कर रहे हैं, कितना ज़्यादा प्राइवेट टैक्सीज या कैब यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एक्सपेंस की, विच इज़ ग्रॉसरी। आई थिंक रेंट के बाद जो दूसरा बड़ा एक्सपेंस मुझे ज़ाती तौर पर लगता है ना किसी भी हाउस होल्ड में, मुझे लगता है ग्रॉसरीज का होता है। सो खैर हम बात करेंगे सबसे पहले एज ए स्टूडेंट कितने आपको ग्रॉसरीज पड़ जाती हैं। अच्छा, ग्रॉसरीज से पहले भी ना मैं एक बात बताऊंगी आपको, जो बच्चे शुरू नए आते हैं उनको पता नहीं होता कि पैसे किस तरह से खर्च करना चाहिए। तो ज़्यादातर ना वो बाहर से खाने को प्रेफर करते हैं। बाहर जब आप खाना खाते हैं कम से कम मील भी ना आपको 5 पाउंड 6 पाउंड का एक टाइम का पड़ता है ना। उसमें ये होता है कि जब आप बाहर से खाना एक टाइम खाते हैं आपको लगता है 5 पाउंड का पड़ा, दूसरे टाइम भी 5 पाउंड का पड़ा, इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, ठीक है। लेकिन बाय द टाइम जब आप चलते हैं ना ओवर द वीक, आप 8-10 दफ़ा बाहर से खाते हैं, आपको पता नहीं चलता, लेकिन 50 पाउंड आपकी जैसे ऐसे स्लिप हो जाते हैं। और मैं आपको ये 50 पाउंड जो बता रही हूँ ये आपको सिर्फ 3 दिन के मील का बता रही हूँ अगर बाहर से खाना खाते हैं आप। सो बेटर आई ऑलवेज से, अगर पाकिस्तान से आप आ रहे हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, जहाँ से भी आप आ रहे हैं, आप प्लीज़ कुछ बेसिक ना कुकिंग सीख के आएँ। दाल पकाना सीख के आ जाएँ, चिकन मटन बनाना सीख के आ जाएँ, एक सब्ज़ी बनाना सीख के आ जाएँ। एक सब्ज़ी आपने बनाना सीख ली, बाकी सब्जियों की भी वही रेसिपी होती है। तो खैर मेरा कहने का मतलब है कि ये बेसिक चीज़ें अपने घर से सीख के आएँ, क्योंकि जब आप बाहर से खाते हैं ना पता नहीं चलता, लेकिन आपको महीने के एंड में 300 पाउंड 400 पाउंड तो ऐसे ही चला जाता है। सो एज ए स्टूडेंट वीकली ग्रॉसरी आपको रफली कॉस्ट करती है 25 to 30 पाउंड, या मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हो रहे तो 40 से ज़्यादा कभी नहीं आगे जाती। और 40 भी तब होती है जब आप बड़ी ना एक्स्ट्रा चीज़ें ले रहे होते हैं, वरना 30 पाउंड में बेसिक ग्रॉसरी एज ए स्टूडेंट हो जाती है आपकी। सो आप रख सकते हैं ग्रॉसरी का मंथली आप 100 से लेके 120 पाउंड के दरमियान। अगर हम बात करें आप कपल की ग्रॉसरीज़ की, कपल की ग्रॉसरी 50 to 70 के दरमियान आराम से वीकली पड़ जाती है। सो आप मंथली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर 50 पाउंड आप या 70 पाउंड स्पेंड करें मैक्सिमम, सो आपको मंथली ना कोई 250 से लेकर 280 पड़ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ जब नए मुल्क में, नए शहर में होते हो तो हाथ रोक के खर्च करें, बिकॉज यहाँ आपका अपना कोई नहीं होता है जो 150 एंड में दे महीने के, क्या यार महीना गुजार लेना। यहाँ पे कोई किसी की मदद नहीं करता। सो हमेशा हाथ जरा
टाइट करके बाइंग करें, 2-3 महीने गुजरते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार कितना खर्च करना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं काउंसिल टैक्स की। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यू आर टोटली एग्जाम्प्ट फ्रॉम काउंसिल टैक्स, आपको कोई काउंसिल टैक्स नहीं देना होता। लेकिन जब आप एज अ कपल आते हैं तो आप ज़ाहिर सी बात है स्किल्ड वीज़े वगैरह पे आए में आपने काउंसिल टैक्स भरना है। और आपको अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं तो 100 से 120 पाउंड के दरमियान पड़ जाता है, डिपेंड्स ऑन साइज़, एरिया एंड लोकेशन एंड द लोकेलिटी। उसके अलावा अगर आप शेयरिंग में हैं तो शेयरिंग में आपका जो काउंसिल टैक्स है वो शेयर हो जाता है, तो मतलब 30 पाउंड 40 पाउंड पर पर्सन आ जाता है। शेयरिंग में भी डिपेंड करते हैं, देखें ज़्यादातर 2 बेडरूम हाउस में रह रहे हैं, 3 बेडरूम हाउस में रह रहे हैं, 4 बेडरूम हाउस में रह रहे हैं, एक घर में कितने लोग रह रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं, तो एक्यूरेट अमाउंट देना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं एज्यूम कर रही हूँ कि अगर आप 3 बेडरूम अकोमोडेशन में रह रहे हैं, 3 लोग आपके साथ रह रहे हैं, तो 30 to 40 पाउंड पर पर्सन जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूटिलिटी बिल्स की। स्टूडेंट अकोमोडेशन में आप रहते हैं, सारे बिल्स इंक्लूडेड होते हैं, कोई आपके पास सर दर्द नहीं कि आपने बिल्स भी पे करने हैं एंड में। अगर हम एज अ कपल आपकी बात करते हैं, अगर आप शेयरिंग में रह रहे हैं तो आपका बिल्स इंक्लूडेड होते हैं, उसमें भी आपके लिए कोई सर दर्द नहीं होता कि भाई आपने बिल्स पे करने। लेकिन अगर आप सेपरेट रहते हैं तो आपके बिल्स बनते हैं और आपको बिल्स पे करना पड़ते हैं। आपको जो वाटर बिल मैक्सिमम पड़ जाता है वो 30 पाउंड का पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस का बिल ज़्यादातर लोग एक ही कंपनी से गैस और इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, तो वो कंबाइन होकर आता है। उसमें ये होता है कि आप जब एक ही कंपनी से लेते हैं तो आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाता है, सेपरेट कंपनी से लेते हैं तो फिर आपके थोड़े बिल हाई होते हैं। अच्छा, गैस और इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड करता है, अगर विंटर्स हैं तो गैस का बिल ज़्यादा आता है, अगर समर्स है तो गैस का बिल थोड़ा कम होता है। विंटर्स में से ज़्यादा होता है कि आपके सारे रेडिएटर्स गैस पे चल रहे होते हैं। सो रफली अराउंड 150 पाउंड फॉर गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं सर्दियों में गैस की तो ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा बिल बनना है, लेकिन वही बात है कि मिनिमम आपको इतना ज़रूर पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रॉडबैंड की, क्योंकि देखें एज ए स्टूडेंट भी वाईफाई आपको यूज़ करना पड़ता है और एज अ कपल भी, तो शेयरिंग के बिल में तो ये इंक्लूडेड होता है। लेकिन अगर आप सेपरेटली रह रहे हैं एज अ कपल तो आपको ऑलमोस्ट 30 पाउंड फॉर द वाईफाई पे करना पड़ेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मोबाइल की, क्योंकि मोबाइल के बिना तो सर्वाइवल ही नहीं ना, एटलीस्ट इन मुल्कों में सर्वाइवल नहीं जहाँ पे ज़िंदगी नेविगेशन पे चलती है। आपको रास्ता नहीं पता होता तो आप पैदल भी चलें तो नेविगेशन लगाना पड़ जाता है। तो खैर मोबाइल की जब बात करते हैं, मोबाइल में 2 तरह के प्लान्स होते हैं, एक तो सिम ओनली मोबाइल होते हैं, दूसरा सिम प्लस मोबाइल होते हैं। सो एज ए स्टूडेंट मैं किसी को रिकमेंड नहीं करती कि सिम प्लस मोबाइल लें, आपके हाथ से पैसा कैसे निकलेगा महीने के महीने आपको पता भी नहीं चलना। तो सिम ओनली इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। सिम ओनली प्लान भी डिफरेंट कंपनीज ऑफर करती हैं, यहाँ पे लाइका है, O2 है, EE है, 3 मोबाइल है, यहाँ पे वोडाफोन है, डिफरेंट कंपनीज है। ऑनलाइन जाएँ, प्राइस कंपेयर करें फिर बाय करें। लेकिन मैक्सिमम भी आपको ना 15 to 20 पाउंड सिम ओनली पड़ जाता है मंथली। एज अ कपल भी मेरी यही एडवाइस होती है, शुरू के महीनों में सिम ओनली पे चलें, वो आपके लिए बेटर रहता है, पैसे आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं। सिम ओनली आपको 15 to 20 पाउंड पड़ता है बेसिक आपके पास जो नेट होता है जिसके अंदर। अगर आप बात करते हैं सिम प्लस मोबाइल तो 80 to 90 पाउंड आराम से पर मंथ पड़ता है आपको। अच्छा जी, लास्ट हम बात करते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगेन, मिससेलेनियस एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो महीने के एंड में या महीने के ड्यूरेशन में आपके हो जाते हैं समहाउ। लाइक कुछ लोगों ने जिम में एडमिशन लिया होता है तो जिम की कॉस्ट आ जाती है, उसके बाद आपके पास आ जाती है डाइन आउट, अगर फैमिली के साथ बाहर जा रहे हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं, उसकी कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है। कभी कभी ज़ाहिर सी बात है सर्दियाँ हैं, कोई जैकेट लेना पड़ गई है, कोई शू लेना पड़ गया नया, तो इन चीज़ों की कॉस्ट रखनी पड़ती है एक्स्ट्रा थोड़ी। एज अ स्टूडेंट मिससेलेनियस के लिए आपके पास 50 पाउंड एक्स्ट्रा होने चाहिए, और एज अ कपल आपके पास 100 पाउंड एक्स्ट्रा होना चाहिए इन मिससेलेनियस एक्सपेंसेस। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे ऑन एवरेज हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है एक सारे इन एक्सपेंसेस को मिला के फॉर अ स्टूडेंट एंड फॉर अ कपल। ये एवरेज कॉस्ट बताऊंगी, मैक्सिमम और मिनिमम की तरफ मैं नहीं जाऊंगी, बीच में से इनका एवरेज निकाल कर आपको बताऊंगी। बट उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि कैसी लगी वीडियो। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपका सब्सक्राइब करना मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और ये वीडियो सोली मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे बनाई, मुझे इतनी रिक्वेस्ट की थी बच्चों ने, मुझे बहुत से कपल्स ने मैसेजेस किए थे कि यार हम आ रहे हैं सितंबर में, प्लीज़ हमें थोड़ा रफली आइडिया दें, हमें कोई आइडिया नहीं कितना खर्चा होने वाला है। सो अगर मैंने आपके कहने पे वीडियो बनाई है तो आपने मुझे ज़रूर सपोर्ट करना है, क्योंकि आपका एक सपोर्ट ही है जो मुझे मोटिवेट करता है, जो मुझे इंकरेज करता है अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए आपके लिए। So for a student, if they are having a share accommodation, it will cost you around 770 pound per month। लेकिन आप ओवरऑल से राउंड फिगर में ले आए तो 800 पाउंड हम कह सकते हैं कि आपको 800 पर मंथ यूके में गुजारने के लिए चाहिए ही चाहिए। अच्छा, जब हम कपल के एक्सपेंसेस की बात करते हैं, कपल के लिए मिनिमम आपके हाथ में 1200 पाउंड होना ही चाहिए
1 महीना अच्छे से गुजारने के लिए। मैंने जितनी भी आपको कैलकुलेशन करके दी है, ये मैंने एवरेज निकाली है, ये मैंने शेयर अकोमोडेशन को कंसिडर करते हुए निकाली है, और ये बेसिक की है। देखें, एक्स्ट्रा की बात की जाए ना, कौन कितना खर्च करना चाहता है, फिर तो आपकी ज़ाती चॉइस है, आप चाहे तो कितना खर्च कर लें, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप सिंपल बात करते हैं, नए कंट्री में आए, बेसिक अपनी ज़िंदगी सबसे पहले स्टार्ट करनी है, तो आपको बेसिक गुजारने के लिए बेसिक एक्सपेंस करने चाहिए, बजाय इसके कि आप एक्स्ट्रा पे जाएँ, लग्जरियस पे जाएँ चीज़ों पे। बाकी आई रियली होप कि आज का ब्लॉग आपको हेल्प करे, आपको कोई पिक्चर क्लियर करे कि एज ए स्टूडेंट कितने पैसे हाथ में मिनिमम होने चाहिए और एज अ कपल कितने पैसे हाथ में मिनिमम होना चाहिए हमारे पास। बाकी इंशाल्लाह ताला आप लोग आएँ, अल्लाह ताला आप लोग के हक़ में बहुत बेहतर करे और यहाँ पे एक अपनी अच्छी ज़िंदगी स्टार्ट करें, मेहनत करें, हलाल कमाएं और अपने लिए अच्छा सा फ्यूचर बनाएं यहाँ पर। बाकी जनाब, जैसे मुर्शिद कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, नई ज़िंदगी है, नया माहौल है, नया मुल्क है, थोड़ी परेशानियाँ तो आएंगी, अपने आप को इसके लिए मेंटली प्रिपेयर करें। बाकी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हक़ में बहुत बेहतर करे। और आज का ब्लॉग उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आपने सपोर्ट ज़रूर करना है, बस अपना प्यार, अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना है मुझे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखेंगे, मुझे दुआ में याद रखेंगे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।